दोस्तों आप सभी की फेवरेट गेम GTA 6 का गेम प्ले लीक हो चुका है जो कि करीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा का रहा है। फिलहाल के लिए डेवलपर मोड का ही गेम प्ले देखने को मिला था जो कि हैक किया था यूट्यूबर हैकर ने, जो कि करीबन 90 वीडियोस इसने हैक करी थी इंक्लूडिंग सोर्स कोड, और ये इसने डाल दिया था GTA फोरम के ऊपर। और उसके बाद में वहां से लोगों ने यूट्यूब के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना शुरू कर दिया। फिलहाल के लिए रॉकस्टार किसी तरीके से इसको कंट्रोल करने में लगा हुआ है। वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है जो भी इस तरीके की वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा है उसको, और किसी तरीके से रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन होता है ना कि एक चीज जो इंटरनेट पे एक बार आ गई तो फिर जा नहीं सकती। अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको अपलोड किया जा रहा है, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्हें डाला जा रहा है। और इतने सारे लोग हैं यूट्यूब पर डालने वाले कि हर एक जना डाले जा रहा है, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रहा है, फिर कोई डाल रहा है। तो एक तरीके से एक लूप चल चुका है। कितनी ही वीडियोस रॉकस्टार रिमूव करवाता रहे, लेकिन एक बार जो आ गया इंटरनेट के ऊपर वो आ गया। देखो आखिरी जो गेम थी GTA की वो 2013 में आई थी, GTA 5, और इसको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे, जो कि हमें सिर्फ अभी गेम प्ले ही देखने को मिला है, और भी कुछ साल लग सकते हैं GTA 6 को ऑफिशियली रिलीज होने में। तो फिलहाल के लिए तो ये 5-6 साल से मेहनत कर रहे हैं पूरी तरीके से, फ्रॉम द स्क्रैच ये पूरी की पूरी गेम तैयार की जा रही है। और बाद में आगे फिर कोई हैकर उसको हैक कर लेता है और उसके बाद में पूरा का पूरा गेम प्ले डाल देता है। सब देखने को तो चलो मिल रहा है, लेकिन रॉकस्टार इस तरीके से नहीं चाहता कि सब कुछ इस तरीके से हो। उन्होंने पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट जारी करी है कि भैया ये चीज़ें हमारे साथ में हुई है, हमें हैकर ने हैक किया है। क्योंकि देखो इस गेम का वेट हम सभी कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, जिसकी वजह से शायद इसकी लीक की भी हम फुटेजेस ढूंढने लग जाएंगे, कहाँ है, कैसी दिखती है, क्या है। लेकिन उस तरीके से अभी रॉकस्टार नहीं दिखाना चाहता, जिसकी वजह से वो भी खुश नहीं है कि हमारी इतने टाइम की मेहनत है और हम जिस तरीके से उसको अनवील करना चाहते हैं वैसे नहीं हुई, किसी और ने उसको लीक करके दिखा दिया। लेकिन फिलहाल के लिए ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ अभी डेवलपर मोड के अंदर ही जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो इतना ज़्यादा मज़ा तो आपको भी नहीं आने वाला देखने में, क्योंकि एक्चुअल जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ अलग ही होगा। लेकिन मेन बात पता है यहाँ पे क्या है, हैकर ने उसका सोर्स कोड भी उड़ा दिया है। तो मतलब हैकर के पास में GTA 6 का सोर्स कोड भी है, जिसको कई सारे ऑफर मिल रहे हैं कि भैया 10,000 में दे दे, 20,000 US डॉलर के अंदर बेचने का ऑफर मिल रहा है इस हैकर को। तो बाकी गेम की कंपनियां चाहेंगी कि इस तरीके की चीज़ उनके पास में हो। तो ये सारी बातें तो हैं। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि ये हैकर किसी तरीके से भी ये सोर्स कोड बेचे, इसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सालों की मेहनत है उनकी। और इसी के साथ साथ इसके अंदर देखने को मिल रहा है मेल फीमेल दोनों ही प्लेबल कैरेक्टर है, और शॉप भी रॉब करी जा सकती है, मॉल वगैरह रॉब किए जा सकते हैं। मायामी टाइप की सिटी दिखाई गई है इसके अंदर, तो काफ़ी कुछ अच्छा देखने को तो मिला है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से रॉकस्टार दिखाता जो क्रेज तब होता वो एक अलग ही होगा। लेकिन हाँ, ये लीक हुआ है, कुछ देखने को मिला है, वो भी ठीक है। लेकिन इस तरीके से तो शायद कोई भी नहीं चाहता होगा देखना, क्योंकि हम बढ़िया फाइनल प्रोडक्ट देखना चाहेंगे रॉकस्टार की तरफ से। ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको करने में बड़ा मज़ा आता है। एक तो आसानी से हो जाती है, घर बैठे बैठे मोबाइल पे ही लोटे लोटे, और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। लेकिन इसी के अंदर एक और चक्कर रहता है कि आपको मालूम नहीं होता कि आपने जो मंगाया है वो असली है नकली है, जब तक आपके घर पर वो पहुँच ना जाए और आप उसका डब्बा खोल कर ना लो। और डब्बा खोलने के बाद ही मालूम चलता है कि असली थी या नकली थी। कई बार आईफोन भी नकली आ जाते हैं, जैसे कि बिग बिलियन डे आ रहा है तो फिर देखेंगे कोई एक आध न्यूज़ तो ऐसी मिल ही जाएगी जिसके अंदर किसी बंदे को नकली आईफोन मिला होगा, या साबुन मिला होगा, या फिर ईंट मिली होगी। इस तरीके की चीज़ें होती हैं हर बिग बिलियन डे पे या फिर द ग्रेट इंडियन सेल पे। तो देखते हैं इस बार होगी नहीं होगी। लेकिन US कनाडा जैसी जगहों पर भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। दरअसल होता क्या है कि फेक सेलर घुस जाते हैं यहाँ पर, दूसरे की आइडेंटिटी ले लेते हैं और उसके बाद में उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके वो सेलर बन जाते हैं अमेजोन के ऊपर, और उसके बाद में काउंटर फिटेड प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट बेच देते हैं। जैसे कि नकली आईफोन दे दिया किसी को, नकली मोबाइल भेज दिया। ब्रांडेड कपड़े लेते हैं वहाँ के लोग, नकली ब्रांडेड कपड़े भेज दिए। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, जिसकी वजह से अमेजोन के ऊपर बम्बार्डिंग हो चुकी है रिटर्न प्रोडक्ट्स की। और वो भी हैरान हो गया कि एकदम से ये हुआ क्या, और यहाँ पर सारा का सारा फॉल्ट निकल गया उनके सेलर आइडेंटिफिकेशन के अंदर, कि वो ढंग से सेलर आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं पाए, आइडेंटिटी जांच ही नहीं पाए, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे सेलर घुस गए जो दूसरे की आइडेंटिटी यूज़ करके अपने माल बेच रहे थे नकली। कहीं चाइना से मंगा रहा है, कोई कहीं से मंगा रहा है, और नकली माल बेच बूझ के काफ़ी सारा पैसा बना के
निकल लिए। दोस्तों जो भी बैटल रॉयल के फैन हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन भी मोबाइल के ऊपर आएगी और इसके लिए आप प्री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना होगा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन, जिसके बाद में वो आ जाएगी आपके सामने और उसके प्री रजिस्ट्रेशन करवा लेने होंगे, जिसके बाद में जैसे ही वो आएगी आप सबसे पहले उसको इंस्टॉल करके खेल पाओगे। दोस्तों वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड यानी कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि 19,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां पर हमारे सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं, वहां पर भी अब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू होने वाली है, जिसके इक्विपमेंट लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ये BBNL लगा रहा है जो कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है। ये फिर सर्विस आर्मी को बड़े आराम से इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएगी, वो भी हाई स्पीड का। दोस्तों आईफोन 14 के लॉन्च के ऊपर जब उन्होंने बताया था कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी है हमारे डिवाइस के अंदर, तो सारी दुनिया चौंक गई थी और सभी क्रेजी हो गए थे जो भी एडवेंचर लवर है कि भैया ये फोन तो लेना जरूरी है। जब हमें किसी इस तरीके की रिमोट लोकेशन पे जाना है जहां पर आदमी ना आदमी की जात, तो वहां पर बचने के लिए आएगा सिर्फ आईफोन का सैटेलाइट ही काम। लेकिन यहां पर सुनने में आ रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S23 भी अब इसी फीचर को इंक्लूड करने वाला है अगले साल। तो यहां पर दोनों का ही कंपटीशन ऐसा रहता है कि तूने ये किया तो मैं भी ये करूंगा। तो एक अच्छी बात है और सबसे ज्यादा मजे की बात है एलन मस्क के लिए, क्योंकि उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी है अपनी सर्विसेज एप्पल और सैमसंग को बेचने के लिए।